हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश भारती आपको मेरे यूट्यूब चैनल भारती होम्यो क्लिनिक में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एलोपेशिया एरेक्टा के विषय में। आप एलोपेशिया से ज़्यादा परेशान हैं या बाल झड़ रहे हैं तो इनके सिम्टम्स, कॉज और इसका बचाव क्या है, इसका मेडिसिन क्या है, इन सब के विषय में मैं विस्तार से बात करूँगा। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एलोपेशिया किस स्थिति में होता है यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर पेशेंट का एलोपेशिया होने का कारण जेनेटिक है और जैसे अब 100% अगर लोग हैं उसमें 30% जेनेटिक ना हो, जैसे इन्फेक्शन की वजह से या फंगल इन्फेक्शन हो या एलोपेशिया का जो पेशेंट है उनका दाढ़ी बनाने के बाद आपका दाढ़ी बना दिए या बाल काटे, इन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। लेकिन 70% जेनेटिक होता है जिसे हम वंशानुगत कहते हैं। यानी कि अगर आपके माँ को है परेशानी या पिता को है या ग्रैंडफादर को है तो उसे हम वंशानुगत कहते हैं। जैसे वंशज में अगर कोई बीमारी चले आ रहा है तो उसमें भी आपको होगा, ऐसी समस्या होती। दूसरी बात, आपको खान पान बहुत मायने रखती है। जैसे कम उम्र में हेयर ग्रे होना या बाल पकना, जैसे कम उम्र में उम्र के हिसाब से पहले ही बाल पक जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी काफ़ी समस्या आती है। अब होता कैसे है, जैसे अगर आपका इम्यूनिटी पावर वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, जैसे जो बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में जो हमारे सेल टिश्यू को डैमेज करते हैं उससे लड़ने की क्षमता घट जाती है। ऐसी स्थिति में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से बीमारी हम पर हावी हो जाते हैं। अब इम्यूनिटी पावर वीक होना एक मायने में आपको बहुत सारी बीमारियों का दावत देने के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि इम्यूनिटी पावर अगर आपका वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उसका तो असर दिखेगा ही। दूसरी नंबर बात, आप खान पान पर परहेज़ नहीं करते हैं। जैसे आप ज़्यादा गर्म फूड, जिसे मतलब कि नॉनवेज वगैरह खाना, उसके साथ सलाद या हरा साग सब्जी यूज़ ना करना, इन सब वजह से भी हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। अब एलोपेशिया में होता क्या है, एलोपेशिया एरेक्टा में आप देखते होंगे जैसे अगर आप दाढ़ी बनाते हैं तो आपका गोला साकार सिक्के की तरह हो जाते हैं। फेस पर हो सकता है, जैसे अगर मेल है तो उनको दाढ़ी में भी हो जाता है, गोला सा आकार आपके सर पर हो जाता है जो आप वीडियो के इमेज पर देख रहे होंगे, और इससे काफ़ी आप परेशान रहते हैं। आपको लगता है जी मैं कौन सा दवा यूज़ करूं जो इससे ठीक हो सके और काफ़ी बेहतर हो सके। दूसरी बात, अगर आप बहुत सारा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो यह एक आपके लिए समस्या है। अगर एलोपेशिया समय पर इलाज करें, बहुत ग्रामीण आम बोलचाल भाषा में कौवा भी बोलते हैं या कीड़ा लगना, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर सेल टिश्यू जो होते हैं, जो बैक्टीरिया मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनको जो बुरा बैक्टीरिया है वो डैमेज करती है, जिस वजह से एलोपेशिया होना आम बात होती है। अब सिक्के की तरह गोल हो गया, आप बहुत सारा मेडिसिन भी खाएंगे परमानेंट तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यह ठीक हो जाए, ऐसी बात है। लेकिन होम्योपैथिक में 3-4 मैं मेडिसिन बताऊंगा जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे आप सोचेंगे जो यह एलोपैथिक दवा खा लिए या कुछ लगा लिए, शैम्पू लगा लेंगे, चाहे तरह तरह का ऑइंटमेंट आता है वह लगा लेने से अगर आपको लगता है जो ठीक हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। आपको होम्योपैथिक में एक लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा आती है, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह दवा लाइकोपोडियम इतना फ़ायदेमंद है जैसे कम उम्र में बाल पकने में भी सहायक है, और यह आपको अगर एलोपेशिया एरेक्टा हो गया उसमें भी बहुत बेहतर काम करता है। यह आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से 30 ml या 10 ml जो भी आप लेना चाहें, ऐसे सील पैक दवा होम्योपैथिक काफ़ी भरोसेमंद होती है, क्योंकि अगर दुकानदार के पास अगर सील दवा रहेगा तो आप कंफर्म होंगे जो दवा आपने लिया है वही दवा है।
क्योंकि अगर बीमारी ठीक नहीं होगा तो आपको लगेगा डॉक्टर साहब ने तो वीडियो में कुछ और बताए थे, यह दवा खाएं, कोई फ़ायदा नहीं किया। लेकिन सील पैक दवा पर आपको भी भरोसा होगी कि यह दवा वही दे रहे हैं जो दवा मैंने डिमांड किया है। तो 200 पोटेंसी आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन ले लेना है। यह इसको सुबह सुबह रोज़ खाली पेट बस टंग पे रखना है, मात्र 5 बूंद सुबह के सुबह खाली पेट। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी नंबर बात, एक और मेडिसिन है जिसको हम थूजा बोलते हैं, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 पोटेंसी, यह सेम आपको ले लेना है और यह रात्रि के रात्रि आपको खाना है। यह काफ़ी फ़ायदा करता है और यह एलोपेशिया एरेक्टा के लिए एक तरह का वरदान भी कहा जा सकता है। दूसरी मेडिसिन यह खा के देखिए, यह रेगुलर चलेगा और रेकवेक कंपनी की R89 मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हेयर फॉल के लिए वरदान माना जाता है। जैसे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, वैसी स्थिति में आप यह दवा यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि यह मैंने बहुत सारा मेडिसिन बहुत सारे पेशेंट को थूजा, लाइकोपोडियम, R89 मैंने रोगी को दिया है और काफ़ी इसका इफ़ेक्टिव और बेहतर रिजल्ट है। मेडिसिन आपको 10 बूंद आधे कप ताज़ा पानी के साथ रोज़ सुबह शाम लेना चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अब आप बताते हैं जो उसमें जहाँ एलोपेशिया हो गया है या आपके दाढ़ी में हो गए हैं या आपके सर के बाल में कहीं भी गोलाकार सिक्के की तरह बाल उड़ गए हैं, अब वहाँ पर आप लगाने के लिए क्या यूज़ करना चाहेंगे जो बेहतर हो और काफ़ी इफेक्टिव हो और अच्छा वर्क करे। तो मैं अपने क्लिनिक में बिल्कुल ही विश्वास के साथ यह मेडिसिन यूज़ करता हूँ। ओपेशिया ऑयल जो सिमलिया कंपनी के यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है और इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव और बेहतर रिज़ल्ट मैंने पाया है और बहुत सारे पेशेंट इससे संतुष्ट है और मैंने देखा है कम से कम 3 महीने में बिल्कुल ही ठीक हो गया है और पुनः उस जगह एलोपेशिया नहीं हुआ है। अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो पहले जो 2-3 मेडिसिन बताया उसके साथ साथ यह लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सिमलिया कंपनी के दुकानदार को बोलेंगे जो मुझे सिमलिया कंपनी का ओपेशिया ऑयल दे दीजिए फॉर पार्शियल एलोपेशिया के लिए, काफ़ी बेहतर है। और इसमें कम्बिनेशन मैं आपको बता दूं, प्रोटनटिक्स बहुत क्यूपेटेंसी काफ़ी बेहतर है जो बेहतर काम करता है। टेंथेरिस जो उस जगह अगर जो सेल टिश्यू डैमेज है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है और वर्क भी करता है। और ऑस्ट्रेलियागो मैडिस यह भी काफ़ी बेहतर है और ऑयल मिक्स है और काफ़ी इसका इफ़ेक्टिव और बेहतर रिज़ल्ट मैंने देखा है। और मुझे लगता है अगर आप एक बार यूज़ करेंगे तो इतना ज़रूर कहेंगे जी मैंने बहुत सारा ट्राई किया, लेकिन वास्तव में यह सिमलिया कंपनी का और यह बताए हुए मेडिसिन से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और यह संतुष्टिपूर्ण भी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। अब तीसरा मैं यह बताने जा रहा हूँ कि आप काफ़ी अगर परेशान हैं इन सब चीज़ों से, एलोपेशिया से, तो ऐसी स्थिति में आपको एलोपेशिया यह ऑयल यूज़ करना चाहिए और यह यूज़ करने के साथ साथ काफ़ी बेहतर इफ़ेक्टिव फ़ायदा करेगा। अब बात आती है उन महिलाओं के विषय में और लड़कियों के विषय में जिनका बाल झड़ने के साथ साथ बाल लंबे नहीं हो रहे हैं या घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक का सबसे अच्छा दवा है, अच्छी दवा जो काफ़ी इफेक्टिव और बेहतर है। जैसे आप विस्वैडन 30 होम्योपैथिक के किसी भी शॉप से 30 ml ले लेंगे, विस्वैडन 30, और यह मेडिसिन आप प्रतिदिन 2 बूंद टंग पे रखना है, सुबह, दोपहर और रात्रि में। इससे आपका बाल घने, लंबे और चमकीला होंगे। यह मेडिसिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका कहीं कोई एलोपेशिया की शिकायत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, जो शौक से चाहते हैं मेरा बाल लंबे हो, घने हो और चमकीला हो, तो विस्वैडन मेडिसिन लेना ना भूलें। यह काफ़ी बेहतर और अच्छी दवा है, यह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा और आप ज़रूर संतुष्ट होंगे इस दवा से। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपको अगर कोई चीज़ की परेशानी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।